एक दिन ज़ोया और आयशा कस्बे के बाजार में घूम रही थी, जहां हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग खरीदारी कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और दुकानें मुख्तलिफ किस्म की अशिया से भरी हुई थी। लेकिन अचानक बाजार में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। एक दुकान से बर्तन खुद ब खुद उड़ने लगे, कहीं फलों की टुकड़ियाँ उलटने लगे और लोग अपनी जगह पर फिसलने लगे जैसे फर्श पर साबुन लगा हो। सब हैरान और परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। ज़ोया ने अपनी छठी हिस्स से फौरन महसूस किया कि ये किसी जादुई मखलूक का काम है। उसने आयशा को इशारा किया और दोनों ने बाजार के एक कोने में जाकर मामले का जायजा लिया। आयशा ने सरगोशी की, ये कोई जिन तो नहीं। ज़ोया ने आंखें बंद करके अपने जादुई आईने को इस्तेमाल किया और कहा, ये एक शरारती बोना है जो नूरिस्तान से ज़मीन पर आ गया है। ये अपनी शरारतों से लोगों को परेशान करने के लिए मशहूर है। इसी लम्हे एक छोटे कद का बोना, जिसकी दाढ़ी उलझी हुई थी और जिसने सुर्ख टोपी पहनी हुई थी, अचानक नमूदार हुआ। वो कह लगाते हुए एक दुकान के शेल्फ पर बैठ गया और लोगों का मजाक उड़ाने लगा। इंसान कितने मिजाहिया है, मैंने उनके लिए बाजार का दिन यादगार बना दिया, बोने ने कहा। ज़ोया ने आगे बढ़कर बोने से कहा, तुम्हें फौरन ये शरारतें बंद करनी होंगी। ये दुनिया नूरिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ के लोग तुम्हारी शरारतों को समझ नहीं सकेंगे। बोना हंसते हुए बोला, और अगर मैं ना करूं तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। छूटी पे ज़ोया ने अपनी छड़ी उठाई और रोशनी का दायरा बनाया। बोना घबराकर बोला, ठहरो ठहरो, मैं सिर्फ तफरीह कर रहा था। आयशा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी तफरीह ने पूरे बाजार को परेशान कर दिया है। ज़ोया ने नरम लहजे में कहा, अगर तुम वादा करो कि आइंदा ऐसी शरारतें नहीं करोगे तो हम तुम्हें नूरिस्तान वापस भेजने में मदद करेंगे। बोना कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे नूरिस्तान वापसी से पहले यहाँ की मिठाई खाने दो। आयशा ने करीबी दुकान से बोने के लिए मिठाई ली। बोने ने मिठाई खाकर खुश होकर कहा, तुम लोग बुरी नहीं हो, मैं वादा करता हूँ कि अब शरारतें बंद कर दूंगा। ज़ोया ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके बोने के लिए नूरिस्तान का रास्ता खोला। बोना जाते हुए बोला, तुम दोनों बहादुर हो, लेकिन याद रखना, ज़मीन और नूरिस्तान दोनों में खतरे हमेशा रहते हैं। इख्तिताम, बोने के जाने के बाद बाजार में सुकून हो गया। ज़ोया और आयशा ने लोगों को मुतमईन किया कि सब कुछ ठीक